7 ऐसे और सेल्स हैक जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप क्लाइंट को इजीली कन्वर्ट कर सकें मीटिंग में। लेट्स गो। नंबर 1, बी योर क्लाइंट्स एडवोकेट एंड हेल्प देम मेक अ डिसीजन। जी हाँ दोस्तों, एडवोकेट से मेरा मतलब है आपको क्लाइंट का क्या कहते हैं उसे, बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत सुना है, शुभचिंतक। हाँ, आपको क्लाइंट का शुभचिंतक बनना है और उनको एक डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। आपको कभी भी बायस नहीं रहना अपनी तरफ कि हाँ मैं ही आपका काम करूँगा। आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट आपके पास आया है तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सक्सेसफुल करो, उसके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करो। अगर मान लो क्लाइंट के पास सिर्फ $500 का बजट है, आपने बोला $2000 और क्लाइंट बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा 500 से ज़्यादा बजट बिल्कुल नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप कोशिश करो कि क्लाइंट 1000 या $1500 में कन्वर्ट हो जाए, बट अगर वो फिर भी कन्वर्ट नहीं होता है, आपके वैल्यू, काम का वैल्यू दिखाते हुए भी कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपको हेल्प करनी है। एक सही रास्ता दिखा के आपको उसे सही बंदे के पास रेफर करना है जो $500 में उसका काम करके दे दे। इससे क्या होता है, आपका गुडविल बनता है, क्लाइंट आपके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करता है और आपको हमेशा याद रखता है कि आपने, इवन दो आप उनके साथ काम नहीं करे, बट आपने उन्हें सही डायरेक्शन दिखाई और उनकी हेल्प करी। हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, यही मेन मकसद है सेल्स एंड मार्केटिंग का। इससे ये होता है आप गुडविल बनाते हो क्लाइंट के साथ और वो आपको हमेशा याद रखते हैं। और एक और तरीका है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप कोई जो आपसे कम बजट में काम करता है उसकी हेल्प कर रहे हो। एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि आप एक दूसरा अकाउंट बना लो, फेसबुक अकाउंट कुछ भी है, आप उनकी प्रोफाइल भेज दो और आप दूसरे तरफ से जाके उनसे बात कर लो और उनको लो रेट में कन्वर्ट कर लो, $500 में। बोलो कि हाँ वो मेरा दोस्त है, जबकि वो आप ही हो। दूसरे अकाउंट से उनसे बात करो, कन्वर्ट कर लो, $500 में उनका काम करके दे दो अगर आप कर सकते हो तो, और आपको उस क्लाइंट को क्लोज करना है तो। और अगर नहीं कर सकते तो किसी दोस्त को दे दो, किसी और को काम दे दो। और अगर आप करना चाहते हो, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप 2000 से सीधा $500 पे नहीं आ सकते, ये अनप्रोफेशनल होता है और अनट्रस्टवर्दी होता है। तो इसीलिए आपको नई अकाउंट बना के, अगर आपको स्टिल काम करना है तो एक और अकाउंट बना के आप उस पर रेफर कर दो, वहाँ पे जाके आप उनसे बात कर लो और 500 में उनका काम कर दो। तो कैसी थी ये ट्रिक। नंबर 2, नॉट ऑल क्लाइंट्स आर ऑलवेज गुड फिट। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आप जिसे क्लाइंट समझ रहे हैं वो शायद सही क्लाइंट नहीं है या आप उसका काम नहीं कर सकते। तो हर एक क्लाइंट के साथ काम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कई क्लाइंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कई क्लाइंट होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं। बेकार क्लाइंट के साथ काम करके आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, क्लाइंट की भी एनर्जी वेस्ट होती है और वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाता है। 8-10 में से कम 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है और बहुत बार हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग से देख लेता हूँ कि क्या मैं इस क्लाइंट का काम कर सकता हूँ या नहीं, क्या ये अच्छा क्लाइंट है या नहीं, और क्या इसके साथ काम करके मेरे को दिमाग तो नहीं खा पाना पड़ेगा, माथा पच्ची तो नहीं करनी पड़ेगी। इससे बेटर क्या मैं किसी और के साथ काम कर लूँ। ये आपको ध्यान में रखना है, हर क्लाइंट के साथ काम करना नहीं है और हर क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं होता है। इसको जानने के लिए मैं आपको ऊपर आई में क्लिक कर देना, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने बताया कि इन क्लाइंट के साथ आपको काम नहीं करना है, वरना आपका ही लॉस होगा। नंबर 3, इन अ क्लाइंट मीटिंग ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू लूज अ क्लाइंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मीटिंग में, एक क्लाइंट मीटिंग में हमेशा वही जीतता है जो उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार हो। कभी भी आपको डेस्परेट नहीं होना है, ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप कभी मार्केट में जाओगे तो कोई मार्केट वाला कॉन्फिडेंटली बोलता है कि ये ड्रेस हमारी 500 रुपीज़ की है, इससे अच्छा आपको कहीं मिले तो उसके पास चले जाओ। तो वो हमेशा रेडी रहते हैं लूज़ करने के लिए क्लाइंट, ताकि वो आपको उसी रेट पे क्लोज कर सकें। तो आपको पता है उनको कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे, उन्हें पता है कि ये प्रोडक्ट कहीं और इस रेट पे नहीं मिलेगा, इसीलिए वो आपको भगा देते हैं। और आप क्या करते हो, इंटर्न जगह जगह पता करके आते हो और वापस उससे आके 500 रुपये में उसकी ड्रेस खरीद लेते हो। तो यही काम आपको भी करना है अपनी मीटिंग में। आपको डेस्परेट नहीं होना है और आपको क्लाइंट लूज करने के लिए रेडी रहना है। नंबर 4, नेवर रिड्यूस योर प्राइस सब्सटेंशियली। वही एग्जांपल है कि अगर आप 2000 बोलते हो तो कभी भी आपको 500 में काम नहीं करना है। अनप्रोफेशनल, अनट्रस्टवर्दी लगता है, क्लाइंट को लगता है कि आप उसका बेवकूफ़ बना रहे थे। और अगर आप 500 में भी करने को तैयार हो क्लाइंट के बजट में, तो क्लाइंट बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आपसे काम नहीं करवाएगा, आई गेट बैक टू यू करके चला जाएगा। तो आप अपनी इमेज खराब कर रहे हो। तो इसीलिए कभी भी अपने रेट एकदम से मत गिराना। 2000 से 1500 आना, 1500 1000 आना, 1000 से नीचे बिल्कुल मत जाना। जो मैंने फर्स्ट स्टेप में आपको बताया था उस ट्रिक को यूज कर लेना। नंबर 5, नेवर गेट डिफेंसिव व्हेन क्लाइंट्स पुट्स एन ऑब्जेक्शन। अब क्लाइंट बहुत से टाइम में ऐसा कहते हैं कि आपका काम उतना अच्छा नहीं है, मुझे कोई और प्रोफेशनल चाहिए, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लगा, या आपके काम में ये गड़बड़ है, मुझे पसंद
पसंद नहीं आया तो कभी भी डिफेंसिव नहीं होना है, क्लाइंट के अगेंस्ट लड़ना नहीं है कि आपने कैसे बोल दिया मेरा काम अच्छा नहीं, ये नहीं है, मैंने आपसे बड़े बड़े बजट के लोगों के साथ काम किया है, ऐसा नहीं करना है। उनको समझने की कोशिश करनी है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, वो एक साइन होते हैं कि क्लाइंट आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट है बट उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके साथ उसे काम करना चाहिए या नहीं। तो इस केस में आपको ध्यान देना है कि आप क्या अपने काम की वैल्यू ढंग से बता पा रहे हैं या नहीं, क्या आप क्लाइंट से प्रोफेशनली बात कर रहे हैं या नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, कहीं आप नर्वस तो नहीं हो। अगर क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन देता है कि जैसे प्राइस ज़्यादा है, क्या है, ये है, वो है, डिस्काउंट दे दो, ऐसा वैसा, तो कोशिश करो कि आप एक बेस्ट वे निकाल सको क्लाइंट से बात करने का और क्लाइंट उस मीटिंग को क्लोज करने का। तो आप इसके लिए क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकते हो, हाउ कैन आई मेक दिस वर्क फॉर यू। ये क्लाइंट को सोचने पे मजबूर करता है कि हाँ इस बंदे ने ये पूछा कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो क्लाइंट अपनी बात रखता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका काम उतना अच्छा नहीं है या कुछ भी है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। वो आपको आपके रीजंस देगा, आपको बताएगा, वहाँ पे आप फिर सॉल्यूशन लेके आ सकते हो मीटिंग में। नंबर 6, नेवर एक्ट आउट ऑफ डेस्परेसी। हमेशा आपको न्यूट्रल रहना है, अनबायस्ड रहना है क्लाइंट की तरफ, कभी भी डेस्परेट नहीं होना है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्लाइंट के पीछे नहीं पड़ना हाथ धो के, आपको न्यूट्रल रहना, आपको अपनी जगह पे रहना। आप भी प्रोफेशनल हो, क्लाइंट भी प्रोफेशनल है। जिस तरह क्लाइंट को पूरा राइट्स है आपको छोड़ने का, उसी तरह आपके पास भी पूरा राइट्स है क्लाइंट को छोड़ने का। तो आप अपनी जगह पे स्टैंड रहो, न्यूट्रल रहो, अनबाइस्ड रहो और कभी भी डेस्परेट मत बनो, क्योंकि डेस्परेसी में आप गलत डिसीजन लेते हो। क्या पता वो बैड क्लाइंट है, बेकार क्लाइंट है या कोई आपके काम की वैल्यू नहीं करता, तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ भी काम करने लग जाते हो। उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो कुछ ऐसे क्लाइंट के साथ मैंने काम किया जो इतने बेकार थे कि ऐसा लगता था कि मैं अपना ये काम ही छोड़ दूं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, इसमें मुझे जब वैल्यू नहीं मिल रही। तो ऐसे क्लाइंट से बच के रहना है क्योंकि वो आपको बिल्कुल बेकार फील करवाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। नंबर 7, क्लाइंट्स डोंट केयर व्हाट यू डू, दे केयर हाउ यू कैन हेल्प देम। तो कभी भी क्लाइंट को ये नहीं पड़ी कि आप कौन हो, क्या हो, कितने बड़े हो, क्लाइंट को उससे मतलब नहीं होता है। क्लाइंट को हमेशा मतलब होता है कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आप उन्हें सिर्फ एग्जैक्टली यही बताओगे कि आपके काम से उनकी कैसे हेल्प हो सकती है, कैसे उनकी बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, आपके काम की क्या वैल्यू है। जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया था जिसमें मैंने 5,000 रुपीज़ के क्लाइंट को 40,000 के मैं कन्वर्ट किया था। तो मैंने लोग लो में कन्वर्ट करते, मैंने हाई में कन्वर्ट किया था क्योंकि मैं अपने काम की वैल्यू दिखा पाया। वीडियो को आप एंड में देख सकते हैं, वीडियो का मैं कार्ड लगा दूंगा इस वीडियो के एंड में। आपको समझना चाहिए कि क्लाइंट को क्या नीड है, कैसे आप क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो और क्या आपको क्लाइंट के साथ काम करना चाहिए उस क्लाइंट के साथ और उसे क्लोज करना चाहिए या नहीं। कभी भी अपनी तारीफ मत करिए, अपने काम की तारीफ मत करिए, क्लाइंट को तारीफ करने दीजिए, अपना काम दिखाइए, प्रोसेस दिखाइए। कभी भी अपनी तारीफ़ें मत करिए। क्लाइंट को पता है आप कैसे हो, क्या हो। हमेशा क्लाइंट को उसको वैल्यू देनी है, क्लाइंट को दिखाना है कि आपके काम की क्या वैल्यू है, ना कि आपकी क्या वैल्यू है। लास्टली बोनस टिप, मेक योर क्लाइंट योर फ्रेंड इवन इफ़ यू डोंट वर्क। तो बहुत से केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होते, दैट्स नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर की बात नहीं है। क्लाइंट नहीं कन्वर्ट होता है तो आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत विचार नहीं रखने, क्योंकि भले ही वो आपसे काम नहीं करवा रहे, उनकी कोई रीज़न होंगे या उनको कुछ पसंद नहीं आया, आप उन्हें प्रोफेशनली हम्बल होके अच्छे से ट्रीट करना है, ऑनेस्टली ट्रीट करना है और जेन्युइनली ट्रीट करना है। उससे आपका दिखाई देता है कि आप प्रोफेशनल हो। कभी प्रोफेशनल लोग लड़ाई नहीं करते और बात ख़राब टर्म्स में ख़त्म नहीं करते, हमेशा गुड टर्म्स में बात ख़त्म करते हैं। जाते जाते मीटिंग क्लोज होते होते, मीटिंग ख़त्म होते होते क्लाइंट आपका दोस्त बन जाएगा। उसे आपको अपना दोस्त बनाना है और उसे उसके टच में रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल सही वो आपके पास ज़रूर आएगा अगर आप उसके साथ प्रोफेशनली बिहेव करते हो और प्रोफेशनली रहते हो और आप उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा काम करते हो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो इवन दो यू डोंट वर्क। आप उसे सही डायरेक्शन में उनको भेजते हो। तो इस तरह से क्लाइंट आपके फ्रेंड बनते हैं, आपके एडवोकेट बनते हैं और कल को आपको दूसरे क्लाइंट ला के देते हैं, क्लाइंट रेफ़र करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट को आपको दोस्त बनाना है, ना कि दुश्मन, भले ही आप उनके साथ काम नहीं कर रहे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ ऐसी वीडियो के साथ, सी यू।